सोचिए, आपका अपना बेटा, एक मासूम बच्चा, अचानक आपकी ओर ऐसी निगाहों से देखने लगे, मानो किसी अजनबी दरिंदे ने उसकी रूह को काबू में ले लिया हो। और फिर एक दिन आप पाते हैं कि शायद ये घर ही शापित है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो धीरे-धीरे अपने ही बेटे से डरने लगती है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता जब बेटे ने उसे गिरा दिया, तो उसने एक डरावनी बात देखी। बेटा उसकी ओर पहले जैसी मासूमियत से नहीं देख रहा था, बल्कि बुरी नजर से घूर रहा था और जानबूझकर भारी-भारी सांसें ले रहा था। महिला डर के मारे कांप उठी और तुरंत बेटे को खुद से दूर धकेल दिया। जब उसने बेटे से पूछताछ करनी चाहिए, तो लड़का फिर से सामान्य हो गया। महिला ने सोचा शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन जैसे ही रात हुई और महिला अभी गहरी नींद में नहीं थी, लड़का फिर से चुपचाप उसके पास आ गया और उसे धीरे-धीरे छूने लगा। यह अनकहा एहसास महिला को बहुत घिनौना लगा, लेकिन इससे भी डरावनी बातें आगे होने वाली थी। अगले दिन घर में पार्टी रखी गई। वह बस अपने नए पति के साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन लड़का उसे बुरी नजरों से घूर रहा ही था, जैसे वह उसका कोई बड़ा दुश्मन हो। महिला समझ नहीं पा रही थी कि बेटा इन दिनों कैसा व्यवहार कर रहा है। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन लड़का खुद ही गंभीरता से उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उससे कुछ कहा। महिला उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसका डर अब गुस्से में बदल गया, लेकिन लड़का उसकी कोई बात सुने बिना ही ऊपर की मंजिल पर भाग गया। चूंकि घर में बहुत मेहमान थे, महिला तुरंत गुस्सा नहीं कर पाई और अगले दिन पति के ऑफिस जाने के बाद ही बेटे से बात करने की सोची। लेकिन जैसे ही वह सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे, उसका हाथ गलती से कट गया। उसने हैरानी से देखा कि पियानो के बीच में एक ब्लेड रखा हुआ था। उसे समझ आ गया कि यह बेटे की शरारत है और उसे कल रात की बातें याद आ गई। महिला दुखी और गुस्से में थी। क्या वह सच कह रहा था? महिला बेटे से पूछने ही जा रही थी कि तहखाने से बेटे की मदद की आवाज आई। वह भागकर नीचे गई और देखा कि बेटा बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है। महिला डर गई और बेटे को उठाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। महिला ने सोचा कि शायद उसे बुखार है और तुरंत उसे बिस्तर पर ले गई। वह जल्दी से दवा ढूंढने गई, लेकिन बेटे की दराज में अपनी खोई हुई अंडरवियर देखी। स्थिति गंभीर थी। महिला ने जल्दी से अंडरवियर छुपा ली, थर्मामीटर लेकर बेटे के पास गई, लेकिन देखा कि बेटा लगातार गले से अजीब आवाजें निकाल रहा है और कुछ अस्पष्ट बातें भी कर रहा है। महिला पास जाकर सुनना चाहती थी, लेकिन लड़का अचानक आंखें खोल देता है, जिससे महिला को गुस्सा और चक्कर आ जाते हैं। वह बेटे से हिसाब पूछने जाती है, लेकिन लिविंग रूम में देखती है कि उसकी और पति की फोटो फ्रेम टूटी पड़ी है। उसने मजबूरी में चीजें समेटी और बेटे को डांटते हुए बाहर बुलाया। बेटा बाहर आया, लेकिन महिला के कुछ कहने से पहले ही वह फिर भाग गया और जानबूझकर महिला को पिछवाड़े ले गया। महिला ने दर्द सहते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कोई भूतिया हाथ उसके टखने को पकड़ रहा है। महिला लगभग बेहोश हो गई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह भ्रम था। लगातार हो रही अजीब घटनाओं से महिला थक चुकी थी। उसने यह सब अपने पति को बताया। पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि इस उम्र के लड़के ऐसे ही होते हैं, बात नहीं मानते। फिर उसने महिला को समझाया कि गर्म पानी से नहा ले। महिला के बाथरूम जाने के बाद पति ने एक दवा की बोतल निकाली और पानी में कुछ बूंदें डाल दी। जब महिला नहाकर बाहर आई तो उसने अनजान बनकर उसे पानी का गिलास दे दिया। महिला ने बिना कुछ जाने वह पानी पी लिया। उसी रात उसने डरावना सपना देखा, जिसमें दिन में दिखा भूतिया हाथ उसे छुरी से मार रहा था। महिला डर के मारे तुरंत जाग गई और पसीने से भीग गई। लेकिन और भी डरावनी बात यह थी कि उसकी नाइट ड्रेस सच में चाकू से फटी हुई थी, यानी उसका सपना हकीकत बन गया था। इससे महिला बहुत डर गई, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसका कारण उसका बेटा नहीं, बल्कि यह घर ही है जिसमें कुछ बुरी आत्मा है। जैसे ही महिला के मन में यह विचार आया, खिड़की की पट्टी अपने आप टूट गई। यह मानो महिला को बता रहा था कि उसका सोचना सही है। महिला अब इस घर में और नहीं रहना चाहती थी। उसने पति से विनती की कि वे माँ बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं। पति ने कहा कि उसके पास पैसे कम हैं, महिला को थोड़ा समय दे। ये कहकर वह चला गया और महिला अकेली उस घर में रह गई। वह हर समय डरी हुई थी, लेकिन आज उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, बल्कि उसे गुलाब का एक गुलदस्ता मिला। महिला बहुत खुश हुई, सोचा कि यह उसके दोस्त या पति ने दिया है। लेकिन जब उसने उसमें लगी चिट्ठी खोली तो डर के मारे पसीने पसीने हो गई। यह तो बेटे द्वारा लिखा गया छेड़छाड़ वाला पत्र था। महिला गुस्से में बेटे के कमरे में गई और उसे एक थप्पड़ मारा, लेकिन बेटा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ और लगातार मना करता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वह लिखावट झूठ नहीं बोलती थी। अब महिला को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने बेटे को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया।
यह मनोचिकित्सक महिला का पुराना दोस्त था। उसने महिला को बाहर इंतजार करने को कहा और लड़के की अकेले में जांच की। जांच के नतीजे में पता चला कि लड़के को कोई समस्या नहीं है। वह मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश मिजाज है, बिल्कुल सामान्य बच्चा है। बल्कि असली समस्या महिला के भीतर ही थी। लड़के की बनाई तस्वीरों से साफ पता चलता था कि महिला को हाल ही में बहुत कम ध्यान मिला है, जिससे उसे सुरक्षा की कमी महसूस हो रही है। यह सुनकर महिला कुछ देर चुप रही। उसे लगा कि वह खुद के लिए कोई बहाना नहीं बना सकती, लेकिन मनोचिकित्सक ने उसकी परेशानी समझी और उसे दिलासा दिया कि उसका पूर्व पति अब मर चुका है। वह अब उसे जबरदस्ती नशा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब तुम पूरी तरह से आराम कर सकती हो। हर समय तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ खुश रहो। यह कहकर डॉक्टर ने महिला को कुछ दवाएं दी, लेकिन जब महिला घर जाकर दवा लेना चाही तो वह बोतल खोल ही नहीं पाई। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथ कट गया और वह परेशान हो गई। जब उसने हाथ धोया तभी नीचे से तेज आवाज आई। महिला ने सोचा कि फिर से बेटा शरारत कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, लड़के ने उसे एक चित्र दिखाया और गंभीरता से उसे सवाल किया। महिला ने अनजाने में वह चित्र ले लिया और उस पर बनी चीजें देखकर उसकी नजर धुंधली हो गई। उसे लगा कि वह फिर से उस राक्षस को देख रही है और अपने पुराने अंधेरे जीवन में लौट आई है। वह अब और ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद पर काबू खो दिया और एक चाकू उठाकर उस राक्षस का गला काट दिया। पुरानी बातें धीरे धीरे साफ हो गई और महिला डर से घिर गई। क्या ये सब उस राक्षस की बदला लेने की कोशिशें थीं? महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इसी बीच उसका पति समय पर लौट आया और उसे समझाने लगा कि यह उसकी गलती नहीं थी। लेकिन महिला अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। पति ने मजबूरी में फिर से दवा की बोतल निकाली और पानी में कुछ बूंदें डाली, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी दवा की बोतल बेटे ने पहले ही बदल दी थी और उसमें उत्तेजक दवा डाल दी थी। पति को इसका अंदाजा नहीं था और उसने महिला को वह सारा पानी पीने के लिए दे दिया। फिर पति ने महिला को आराम करने के लिए भेज दिया, लेकिन महिला तहखाने में जाकर दीवार तोड़ने लगी। उसे पता नहीं था कि कोई महिला उसे पीछे से ठंडी नजरों से घूर रही थी। पति डर गया। जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान थी कि महिला ने तो नींद की दवा पी थी, फिर वह यहाँ कैसे आ सकती है। पति कुछ समझ पाता इससे पहले ही महिला ने फिर से उससे सवाल किया कि वह यहाँ क्या कर रही है। पति ने देखा कि अब छुपाना मुश्किल है, इसलिए उसने सच बता दिया कि महिला के पूर्व पति की लाश इसी दीवार के पीछे है। महिला हैरान रह गई और अब उसे पता चला कि उसके पूर्व पति की हत्या उसने नहीं की थी। वह तो नशे की हालत में उसका भ्रम था। असली कातिल उसका वर्तमान पति था। पति ने उसके साथ रहने के लिए उसके पूर्व पति को समुद्र में डुबोकर मार डाला और लाश दीवार में छुपा दी ताकि किसी को शक न हो। उसने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया, लेकिन हाल ही में अजीब घटनाएं होने लगी जिससे वह डर गई और लाश को निकालकर फेंकने की सोचने लगी। यह सुनकर महिला का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन पति बोलता रहा कि उसने यह सब महिला के लिए किया। लेकिन महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पास पड़ी कुदाल से पति को मार डाला और उसकी लाश भी दीवार में छुपा दी। फिर उसने एक चाकू लिया और अपना गला काट लिया। फिल्म के अंत में लड़का खाने की मेज पर अकेला बैठा था और बगल की खाली कुर्सी से उत्साहित होकर पूछता है, अब हम क्या खेलेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, पास का झूला बिना हवा के अपने आप हिलने लगा। लड़का समझ गया और झूले को धकेलने चला गया।